Everyone, welcome to the paramedical studies. So today we discuss about ulna bone. अल्ना बोन हमारे हैंड की बोन होती है। बेसिकली ये फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। अगर इसकी सिचुएशन की बात की जाए तो ये मीडियल साइड की बोन होती है, मतलब अंदर साइड की बोन होती है ये, और ये फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। जहाँ रेडियस होती है ना, उसी के मीडियल, रेडियस जो होती है वो लेटरल साइड की बोन होती है, बाहर की साइड की बोन होती है, और अल्ना जो होती है वो अंदर की साइड की बोन होती है। ये दोनों बोन्स एक दूसरे से अटैच हुई हुई रहती हैं और एक ही जगह पे प्रेजेंट होती हैं। ये अंदर की साइड रहती है और वो बाहर की साइड रहती है। अगर हम टाइप ऑफ बोन की बात करें तो ये भी क्या होती है, लॉन्ग बोन होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड हैज शाफ्ट। अपर एंड मतलब बोन के ऊपर वाला हिस्सा, लोअर एंड बोन के नीचे वाला हिस्सा, और शाफ्ट बॉडी ऑफ बोन। अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करें कि हम साइड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हमारी बोन है वो किस तरह से दिखती है। जैसे अगर आपको रियलिस्टिक बोन दे दी जाए तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे, उसका हेड कहाँ है, उसका ऊपर वाला हिस्सा कैसा होगा, नीचे वाला हिस्सा कैसा होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसके साइड डिटर्मिनेशंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है जो अपर एंड होता है वो हुक लाइक होता है। द अपर एंड इज हुक लाइक विथ इट्स कैविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स। मतलब जो अपर एंड होता है वो कैसा होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है, और इसकी जो कॉन्केविटी होती है वो बाहर की तरफ होती है, सामने की तरफ होती है। इसके कहने का मतलब है जो हमारी बोन का ऊपर वाला हेड होता है ना, एंड जो होता है ऊपर वाला, वो कैसा होता है, हुक लाइक होता है। इस तरह की शेप होती है उसकी, इस तरह की हुक लाइक शेप कुछ इस तरह की होती है, ऐसे करके ये सामने की तरफ होता है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी जो अंदर की कैविटी है ये भी सामने की तरफ होती है। अगर हम लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड क्या होता है, स्मॉलर होता है, और इसके पास एक स्मॉल राउंडेड हेड होता है। अब आप कहेंगे हेड तो ऊपर की तरफ होता है, पर ऐसा नहीं है। ऊपर की तरफ हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, जो हमारी ह्यूमरस बोन थी ना, इससे पहले मैंने आपको ह्यूमरस बोन पढ़ाई है, तो ये सब दोनों जो बोन्स है ये ह्यूमरस बोन में जाके आर्टिकुलेट करती हैं, जुड़ती हैं, जिससे कि एल्बो जॉइंट बनता है। तो ये अब जो हेड होता है अल्ना का वो नीचे की तरफ होता है, राउंडेड हेड इसके पास नीचे की तरफ होता है। स्टेलॉइड प्रोसेस होता है नीचे की तरफ। स्टेलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हेड। दैट मीन्स कि जो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है। पोस्टेरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ हेड मतलब पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर जो सरफेस होती है उस पर मीडियल साइड में होता है स्टेलॉइड प्रोसेस। द लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रिस्ट लाइक। दैट मीन्स जो लेटरल बॉर्डर होता है वो कैसा, शाफ्ट का जो लेटरल बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है, क्रिस्ट लाइक होता है। अब अगर मैं आपको ये बोन में दिखाऊं तो अब आपको ये बोन दिखाई दे रही होगी। ये होता है अल्ना का एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाला हिस्सा, और ये होता है अल्ना का पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे वाला हिस्सा। एंटीरियर वाले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसका अपर एंड होता है वो कैसा होता है, हुक लाइक होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली जो शेप है ये कुछ इस तरह की है, ऐसी शेप है, और इसके अंदर जो कैविटी भरी है वो भी कहाँ है, सामने की तरफ है। अब तक हमने ये बात की कि जो इसका अपर एंड होता है वो कैसा होता है, हुक लाइक होता है। फिर हमने बात की इसके लोअर एंड की। जो लोअर एंड होता है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये सर्कल राउंडेड है ना, हेड है ये इसका, जो कि नीचे की तरफ होता है। स्टेलॉइड प्रोसेस भी आपको दिखाई दे रहा है, मीडियल साइड में है ये रहा स्टेलॉइड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। मैंने आपको बताया ना कि ये लॉन्ग बोन होती है, और जो लॉन्ग बोन होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अब अगर हम इसके अपर एंड की बात करें तो सबसे पहले हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है ओलिक्रेनन प्रोसेस। ओलिक्रेनन प्रोसेस जो होता है वो फॉर्म करके रखता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्ना एंड फॉर्मिंग अ बीक लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो ओलिक्रेनन प्रोसेस होता है ना वो ऊपर का मोस्ट ऑफ द पार्ट बना के रखता है अल्ना का, और ये क्या फॉर्म करता है, बीक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक चोंच जैसी स्ट्रक्चर्स को ये फॉर्म करके रखता है। फिर आ जाता है कोराकॉइड प्रोसेस के बारे में। ये कैसा होता है, इट इज अ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बिलो द ओलिक्रेनन प्रोसेस। मतलब ये एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होता है ओलिक्रेनन प्रोसेस के नीचे। अब अगर इस बोन में हम इसकी नॉचेस की बात करें तो नॉचेस 2 तरीके की दी हुई हैं इन्होंने। एक तो दी है ट्रॉक्लियर नॉच और एक दी है रेडियल नॉच। ट्रॉक्लियर नॉच, ये जो नॉचेस होती है ना, हमने ह्यूमरस बोन में पढ़ा था आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स थे कुछ।
तो जो ये इनमें जो ये दोनों नॉचेस दी हुई हैं ये आर्टिकुलर पार्ट है, मतलब ये किसी ना किसी चीज से जुड़ रही हैं। और जुड़ बेसिकली किससे रही हैं, ये ह्यूमरस से जुड़ रही हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, जॉइंट भी बनाना है उसी से। सबसे पहले अगर हम ट्रॉक्लियर नॉच की बात करें तो ये क्या करती है, फॉर्म करती है एंटीरियर सरफेस को, आगे वाले सरफेस को फॉर्म करके रखती है, जो आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म एल्बो जॉइंट। दैट मीन्स जो ट्रॉक्लियर नॉच होती है ये क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, एक तो पहली बात कि जो ट्रॉक्लियर नॉच होती है वो क्या होती है, एक आर्टिकुलर सरफेस होती है, मतलब एक जुड़ने वाली सरफेस होती है, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ट्रॉक्लिया के साथ। ट्रॉक्लिया किस में प्रेजेंट थी, अगर आपको याद हो, ह्यूमरस बोन में, उससे जाके आर्टिकुलेट करती है और क्या बनाती है, एक जॉइंट फॉर्म करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्बो जॉइंट कहते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखो, क्योंकि हम बोन्स को एक लाइन वाइज पढ़ते हैं, सीरीज के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बोन कहाँ से स्टार्ट हुई है, अपर लिम्ब की सारी बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं रेडियल नॉच की। अब तक हमने बात की ट्रॉक्लियर नॉच की, अब आती है रेडियल नॉच। रेडियल नॉच जो होता है वो भी एक आर्टिकुलर सरफेस होता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज से जाके जुड़ना, एड ऑन होना, उससे जाके अडेयर करना। इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। दैट मीन्स ये जो रेडियल नॉच होती है ये जाके किससे जुड़ती है, रेडियस के हेड से जाके जुड़ जाती है, जिससे क्या बनता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके शाफ्ट की। जो शाफ्ट होती है वो ट्रायंगुलर होती है, क्रॉस सेक्शनल इन द अपर पार्ट, राउंडेड होती है लोअर पार्ट में। इट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। एंटीरियर बॉर्डर, अगर अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, इन्होंने क्या बोला, इसके पास 3 सरफेसेस और 3 ही बॉर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बॉर्डर की बात करें तो सबसे पहला बॉर्डर आ गया एंटीरियर बॉर्डर, फिर आता है पोस्टीरियर बॉर्डर, फिर आता है लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर की बात की जाए तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा होता है, थिक होता है और राउंडेड होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात की जाए तो बिगिंस एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑलिक-रेनन प्रोसेस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीछे वाले एस्पेक्ट से, ऑलिक-रेनन प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम लेटरल और इंटरऑशियस की बात करें तो इट इज द शाफ्ट क्रस्ट लाइक बॉर्डर ऑफ द बोन इन द मिडल पार्ट। मतलब हमने क्या की, लेटरल वाले पार्ट की, लेटरल बॉर्डर की बात की है, तो ये क्या होता है, शाफ्ट होती है, क्रस्ट लाइक बॉर्डर होता है बोन का मिडल पार्ट में। नेक्स्ट अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है एंटीरियर सरफेस, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, लाई बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। अब अगर हम इसके पोस्टीरियर सरफेस की बात की जाए तो ये कहाँ लाई करता है, बिटवीन पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। और फिर इसके मीडियल सरफेस की बात की जाए तो लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब तक हमने इसके अपर एंड और शाफ्ट के बारे में बात की, अब हम इसके लोअर एंड को पढ़ते हैं। जो लोअर एंड होता है वो कंसिस्ट करके रखता है हेड और स्टेलॉइड प्रोसेस। हमने अभी पहले ही पढ़ा साइड डिटर्मिनेशन में कि जो लोअर एंड होता है उसके पास स्टेलॉइड प्रोसेस होता है और एक हेड होता है। जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है विद द अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। मतलब ये वाला जो हेड है अल्ना का, ये किसके साथ जाके जुड़ रहा है, अल्नर नॉच के साथ, रेडियस की। फॉर्म करके रखता है, इंफीरियर मतलब नीचे वाला रेडियो अल्नर जॉइंट, नीचे की तरफ रेडियस और अल्ना का जॉइंट बना रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है स्टेलॉइड प्रोसेस के बारे में। तो स्टेलॉइड प्रोसेस बेसिकली कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स में, फ्रॉम द पोस्टेरो मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ अल्ना। मतलब जो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है और पीछे है, मीडियल साइड में। अगर हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें, अप्लाइड एस्पेक्ट आपको पता है क्या होता है, किसी बोन में फ्रैक्चर कहाँ हो रहा है या डिसलोकेट हो रही है या क्या हो रहा है, कोई भी कॉमन इंजरी, ये किसी भी चीज़ को हम अप्लाइड एस्पेक्ट कहते हैं या अप्लाइड अनाटमी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर अल्ना की कोई अप्लाइड एस्पेक्ट होते हैं वो होता है फ्रैक्चर ऑफ द मिडल ऑफ द शाफ्ट। दैट मीन्स जो बोन है वो या तो बीच में से टूट जाएगी। फ्रैक्चर ऑफ द ऑलिक-रेनन प्रोसेस इज कॉमन, या तो जो ऑलिक-रेनन प्रोसेस होता है वहां पर फ्रैक्चर हो सकता है या डिसलोकेशन हो सकता है एल्बो का। मैंने आपको बताया ना कि एल्बो पे जॉइंट बनता है, तो जैसे किसी भी सडन चोट की वजह से भी डिसलोकेशन हो सकता है। इन्हें ही हम कॉमनली अप्लाइड एस्पेक्ट कहते हैं अल्ना के। ऑसिफिकेशन सेंटर्स की बात की जाए तो प्राइमरी सेंटर 1 होता है और सेकेंडरी सेंटर 2 होते हैं।
अब आप देखो स्क्रीन पे, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होती है रियलास्टिक बोन, जो रियल वाली बोन होती है कौन सी, अल्ना की। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें है ट्रॉक्लियर नॉच। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले है यहाँ पर ट्रॉक्लियर नॉच, फिर है ऑलिक्रैनन, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस, रेडियल नॉचेस, ट्यूब्रोसिटी ऑफ अल्ना, इंटरऑशियस बॉर्डर जिसको हम लेटरल बॉर्डर कह रहे थे, सुपिनेटर, फिर आ जाता है पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाला सरफेस। इसके बाद आता है, अब अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं तो हेड ऑफ अल्ना, जो इसका हेड होता है जो राउंडेड होता है, और स्टेलॉइड प्रोसेस जो कि हमेशा मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। देखो अब आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला तो है लेटरल वाला सरफेस, ये है पोस्टीरियर वाला, और ये है एंटीरियर वाला सरफेस। इसमें तीनों में ही ऑलिक्रैनल प्रोसेस प्रेजेंट है। ये बोन तो एक ही है, इसको हमने कई तरीके से देखा है। हमने इसको पहले लेटरल साइड से देखा, फिर इसको पीछे से देखा, फिर इसको आगे से देखा। तो इसमें ट्रॉक्लियर नॉचेस दिख रही हैं अगर हम लेटरल साइड से देख रहे हैं, रेडियल नॉच दिखाई दे रही है, सुपिनेटर क्रस्ट दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर सरफेस दिख रही है, और हेड दिख रहा है। अब अगर हम बोन को पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो हमें पोस्टीरियर बॉर्डर दिखाई देता है, ऑलिक्रैनल प्रोसेस दिखाई देता है, और मीडियल सरफेस दिखाई देती है, और स्टेलॉइड प्रोसेस दिखाई देती है जो कि कहाँ होती है, मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि हमें लेटरल साइड में नहीं दिखाई देती। फिर जब हम बोन को एंटीरियर साइड से देखते हैं तो हमें कोराकॉइड प्रोसेस दिखाई देता है, अल्नर ट्यूब्रोसिटी दिखाई देती है, एंटीरियर बॉर्डर दिखाई देता है, एंटीरियर सरफेसेस दिखाई देती हैं, और इंटरऑशियस बॉर्डर जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल बॉर्डर बोलते हैं, ये दिखाई देता है। होप आपको इसके बॉर्डर्स और ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं इस बोन की मसल अटैचमेंट्स की, कौन कौन सी इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं और उनके अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ से होते हैं, और वो एक्सटेंड कहाँ से होती हैं और एंड कहाँ पर जाकर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके मसल अटैचमेंट्स की। तो सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं कि जो हमारी ये मसल है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये जो मसल होती है ये अपर थर्ड फोर्थ से स्टार्ट होती है एंटीरियर बॉर्डर के, और मीडियल सरफेस तक जाती है। इसमें आपको दिखाई दे रही होगी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये रही। ये मसल अपर थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो रही है और मीडियल सरफेस तक जा रही है। ये वाली मसल ही है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। हमने बताया कि ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो कि अपर थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो रही है और मीडियल सरफेस पर जाकर ख़त्म हो रही है। इसे ही हम बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये मसल आपको दिखाई दे रही है ना रेड कलर की। ओरिजिन्स जो होते हैं वो हमेशा रेड कलर में होते हैं और जो इंजर्शंस होते हैं वो हमेशा ब्लू कलर में होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मसल की बात करें, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, medial side of the olecranon process and form the posterior border। that means ये medial side पे होती है olecranon process के, और क्या फॉर्म करके रखती है, posterior border बना के रखती है। मतलब जो olecranon process होता है ना उसके medial side पे है और क्या बना रखा है इसने, पूरा posterior border फॉर्म कर रखा है। फिर आता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर। दैट मीन्स ये वाली जो मसल्स होती है, ये वाली जो मसल होती है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोस्टीरियर बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है। फिर आते हैं अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर। ये कहाँ की मसल है, अपर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। मतलब अपर जो फर्स्ट पार्ट होता है ना लेटरल साइड का पोस्टीरियर सरफेस पे, वहाँ पर होती है ये मसल। अब आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे मसल अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, अपर फर्स्ट पार्ट पे ये है, और ये कहाँ पर है, लेटरल बॉर्डर पे है, लेटरल साइड पर है और पीछे वाली सरफेस पर है। ये कौन सा देख रहे हैं हम, पोस्टीरियर सरफेस ही तो देख रहे हैं। ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस पे हमें अच्छे से हुक और कैविटी दिखाई देती है ना। तो ये वाली जो मसल होती है ये कहाँ पर होती है, लेटरल साइड में होती है और पोस्टीरियर सरफेस पे होती है। कौन सी, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब अगर हम नेक्स्ट मसल की बात करते हैं तो आती है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये होती है अपर मिडिल पार्ट ऑफ द लेटरल साइड ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट आती है एक्सटेंसर इंडिसिस, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द लेटरल साइड ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। अब आपको इसमें दिखाई दे रही होगी कि एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये रही, दोनों साथ में ही है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और उसी के नीचे एक्सटेंसर इंडिसिस।
ये दोनों ही कहाँ पर है, लेटरल साइड पे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इंजर्शंस की। अब तक हमने ओरिजिन की जितनी भी मसल्स थी उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंजर्शन मसल कौन कौन सी हैं। दो मसल्स दी हुई हैं इसमें, एक तो ट्राइसेप्स ब्रेकई, दूसरी दी है एनकेनस। पहली मसल जो होती है ट्राइसेप्स ब्रेकई, वो कहाँ होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ऑलिकरेनल प्रोसेस। मतलब ये वाली जो मसल होती है ये कहाँ होती है, पोस्टीरियर पार्ट पे होती है, सुपीरियर सरफेस पे ऑलिकरेनल प्रोसेस के। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहली मसल हमने बात की ट्राइसेप्स ब्रेकई। एक तो ये सुपीरियर पार्ट पे है, ऊपर है। दूसरी बात कहाँ पर है, पोस्टीरियर सरफेस पे है, ऑलिकरेनल प्रोसेस के पास है। आपको दिखाई दे रहा है ना, सुपीरियर पार्ट पे है मतलब ऊपर की तरफ है। दूसरा क्या, ये पोस्टीरियर सरफेस पर है और ऑलिकरेनल प्रोसेस पर है। नेक्स्ट मसल आती है एनकेनस, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑलिकरेनल प्रोसेस एंड अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। दैट मीन्स ये एक तो लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है ऑलिकरेनल प्रोसेस के, और अपर पार्ट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट का। अब आपको एनकेनस मसल दिखाई दे रही होगी कि एक तो ये लेटरल एस्पेक्ट पे है, दूसरी बात अपर 1/4 पर प्रेजेंट है सुपीरियर पार्ट में ही। यही हमने सारी मसल्स के बारे में पढ़ा है। जैसे हमने सबसे पहली मसल पढ़ी सुपिनेटर कौन सी होती है, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडेसिस, ट्राइसेप्स ब्रेकई, एनकेनस, पोस्टीरियर सरफेस। फिर नेक्स्ट आती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड प्रोनेटर टेरेस, ब्रेकियालिस, सुपिनेटर, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस।
Hope you understand this topic. Don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.